जय हिंद फ्रेंड। क्लास 11th के सभी छात्रों को जय हिंद। आज आपका पेपर था भौतिक विज्ञान का, तो आज हम लोग अपने भौतिक विज्ञान के पेपर की आंसर की यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर आज हम लोग अपने कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान पेपर का आंसर की मैच करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ये पूर्णांक है 70 नंबर का होता है और आपकी जो टाइमिंग होती है वो 3 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर है, वायु में सीमांत वेग v से गतिमान एक ठोस गेंद का आकार करने वाला श्यान बल अनुक्रमानुपाती होता है। सही जवाब होगा हमारा v के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा गा है, कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा 50 ग्राम ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड इन 50 ग्राम वाटर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर विल बी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर है, कह रहा है एक आदर्श गैस के दाब P तथा इसके प्रति एकांक आयतन के माध्य गतिज ऊर्जा E में संबंध है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा इंग्या है। तो इंग्या क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक आपको यहाँ द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दिस इज टाइम इज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। यहाँ पर हिंदी पढ़ दे रहे हैं, सरल आवर्त गति करते हुए किसी क्षण का आवर्त काल होता है। तो यहाँ पर टी बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन अपॉन एक्सेलरेशन या त्वरण कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि की अधिकतम जो चाल किस कौन से माध्यम में होती है? तो हमारे वायु माध्यम में होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 हमारा खंड बा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा का मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल होता है। क्या होता है? जूल। और इसका हमारा विमीय सूत्र होता है mL² T⁻²। T⁻²। ये हमारा इसका विमीय सूत्र होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, संरक्षित बल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा है, द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? यहाँ डिफाइन सेंटर मास ऑफ अ सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा है, गुरुत्वीय त्वरण के मान ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ हाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर रिंग्या है, पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको अंतर बताना है। इसके बाद क्या कह रहा है, सन्नादि से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरटोन, गिव एग्जाम्पल। इसके बाद खंड सा है, सेक्शन सी यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कह रहा है स्टील का गुणांक आपको यहाँ पर दिया गया है, इसे डाइन में व्यक्त करना है। इसके बाद खा वाला यहाँ पर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने कक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो विषुवत तल में किसी स्थान पर जी का मान क्या परिवर्तन होगा? मान लीजिए कि पृथ्वी 6.4 × 10⁻⁶ मीटर त्रिज्या का गोला है। तो इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर गा पार्ट है, 2 क्लैम्पों के बीच तने तार का ताप बदलने पर क्लैम्पों का आरोपित बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए।
इसके बाद एवोगाड्रो संख्या क्या है, इसका महत्व बताइए। तो यहाँ पर हमारी एवोगाड्रो जो संख्या होती है वो हमारी 6.02 10⁻23 मोल इनवर्स। तो ये हमारी एवोगाड्रो संख्या होती है। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन डी आता है 4 का है, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है यदि ए वेक्टर बराबर बी माइनस सी वेक्टर हो तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का एंगल आपको ज्ञात करना है। इसके बाद खा वाला यहाँ पर कह रहा है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच का आपको संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर v बराबर आर ओमेगा क्या होगा, v बराबर आर ओमेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यदि दो पृष्ठों के बीच घर्षण कोण 30 अंश हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री। इसके बाद घा पार्ट यहाँ पर कह रहा है कार ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको हम कार ऊर्जा प्रमेय लाइन बता दे रहे हैं। किसी पिंड पर कार्य करने वाले शुद्ध बल द्वारा किया गया कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा में उत्पन्न परिवर्तन बराबर होता है। मतलब कि जो किया गया कार्य है उसको मतलब कि अंतिम समय में किया गया कार्य और माइनस के प्रारंभिक समय में किया गया कार्य। ये हमारी एक भौतिक भाषा में इसका डिफिनीशन ये होगा W बराबर के एफ होता मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये हमारी कार ऊर्जा प्रमेय हो जाएगी। इसके बाद इंडिया वाला यहाँ पर कह रहा भू स्थिर उपग्रह किसे कहते हैं, उपयोगिता समझाइए। तो यहाँ पर जितनी हमारी सैटेलाइट वगैरह हैं वो इसी पर काम करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी आपको यहाँ पर दी गई है। तो गणना कीजिए चंद्रमा किस चाल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान आपको यहाँ पर दिया गया है, साथ साथ में आपको कैपिटल जी का भी मान दिया गया है। इसके बाद खा वाला यहाँ पर कह रहा है स्टोक्स का नियम क्या है। यहाँ पर इसके द्वारा श्यान द्रव्य में गिरते हुए किसी ठोस गोले का सीमांत वेग ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मेयर का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी समझाइए। तो यहाँ पर जो मेयर का सूत्र होता है वो होता है CP माइनस के CV बराबर कैपिटल R। तो ये हमारा मेयर का सूत्र होता है CP माइनस के CV बराबर R। तो ये हमारा मेयर का सूत्र होता है। इसके बाद घा वाला यहाँ पर कह रहा है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। सरल आवर्त गति के वेग का सूत्र यहाँ पर आपको लिखना है। तो इससे पहले मैंने बताया था T बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। तो ये हमारा क्या होता है, सरल आवर्त गति का वेग का सूत्र टाइमिंग का है, इसी से आप वेग का भी निकाल सकते हैं। इसके बाद इंग्या वाला है यहाँ पर कह रहा है मुक्त दोलन तथा प्रारोदित दोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद सेक्शन ई है, यहाँ पर सेक्शन ई कह रहा है लाप्लास संशोधन क्या है। यदि जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा घनत्व आपको यहाँ पर दिया गया है हो तो जल में ध्वनि की चाल कितनी होगी। इसके बाद अथवा में यहाँ पर कह रहा है अप्रगामी तरंगे किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए किसी बंद आर्गन पाइप में विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है विस्पंद आवृत्ति क्या है। 256 हर्ट्ज तथा 260 हर्ट्ज आवृत्ति के दो स्वरित्रों के साथ कंपित करने वाले 1.5 सेकेंड में बनने वाले विस्पंदों की संरचना ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अथवा में था तो आप कोई एक कर सकते थे। यहाँ पर कह रहा है कलांतर तथा पदांतर में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है केशकात्र से आप क्या समझते हैं। केश नली में चढ़े द्रव्य की ऊंचाई के लिए बिमी आपको सूत्र को स्थापित करना है। इसके बाद अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि अधिक दाब क्या है। द्रव के बूंद के भीतर अधिक दाब की गणना कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ऊष्मा स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ऊष्मा के बारे में लिखना है, विधियां भी लिखनी है। दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़कर संपर्क तल का ताप भी ज्ञात करिए। इसके बाद अथवा में यहाँ पर है आदर्श गठिका क्या है, इसके आधार पर स्टीफन का नियम लिखिए।
न्यूटन के शीतलन नियम की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको न्यूटन के शीतलन के नियम की व्याख्या भी करनी है और साथ साथ में आपको आदर्श कृष्णिका क्या है इसका भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये था हमारा कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का पेपर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आप अगर किसी भी बोर्ड से हो तो आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।